कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये नजारा दिल्ली के नरेला इलाके का है। समस्याओं से आपको आगे रूबरू कराएंगे। पहले जानिए यहाँ से पिछली बार लोगों ने किन्हें चुनकर भेजा था। 60 साल के जसवंत राणा इस सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। भले ही 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस के विधायक होने के बाद भी समस्याओं की कमी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक जाम की है। मुख्य सड़कों पर अमूमन आपको जाम का सामना करना पड़ेगा। हालत ये है कि पीक आवर में कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है। टूटी हुई सड़कें तो समस्या है ही, पीने का पानी भी लोगों को नहीं मिल पाता। इस विधानसभा में कई गांव आते हैं, जिसकी गलियों से निकलकर दफ्तर या फिर घर तक पहुंच पाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। दिल्ली में चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर विधानसभा सीट में कुछ इसी तरह का माहौल है। हम इस वक्त मौजूद हैं नरेला विधानसभा सीट में। नरेला विधानसभा क्षेत्र में कुल 35 गांव आते हैं और 15 साल से यहां पर लगातार कांग्रेस का शासन है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 15 साल हो चुके हैं और नरेला विधानसभा सीट में भी लगातार 15 साल से कांग्रेस का शासन है। लेकिन उसके बावजूद कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की चुनौतियां। दो खास मेहमान, दो मुख्य जो प्रतिद्वंदी हैं, एक तो कांग्रेस से हमारे साथ हैं राज सिंह खत्री साहब और बीजेपी से हमारे साथ हैं नील दमन खत्री साहब। दोनों से सवाल जवाब होगा कि किस तरह से लोगों की उम्मीदें उन पर हैं, क्या दावे हैं, क्या वादे। और हमारे साथ भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। जो दिल्ली का दंगल है वो इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसी पर सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से हमारे साथ हैं राज सिंह खत्री साहब। खत्री साहब, कांग्रेस ऑफिस आएगी, 15 साल हो गए आपको? अब डेफिनेटली आएगी जी। मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है दिल्ली में कि मिसाल कायम कर दी है। लेकिन नरेले में जो है ना जी, ये लोकल लीडर जो है ना, बाहर का कोई एमएलए को टिकट दे दिया, वो पिछली बार ही बड़ी मुश्किल से जीता था। आपके नरेले की जनता ये चाहती है कि नरेले में खासकर जाटों में और खत्रियों में टिकट मिले। मतलब बाहर के लोगों को टिकट दिया इसलिए कांग्रेस हार रही है? हाँ, तो नरेले में बाहर से जो है ना टिकट दे दिया, कोने में रहता है और नरेले का उसने कभी ध्यान नहीं किया। मतलब बीजेपी को फायदा हो रहा है सर इससे? नहीं, बीजेपी को तो ये है कि कांग्रेस का शासन यहाँ 15 वर्ष से, और झूठे वादे कांग्रेस हमेशा यहाँ करती रही है, जिसकी वजह से वो झूठ के कारण जो है कांग्रेस यहाँ आती रही है। लेकिन अब की बार इस क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है और उन झूठे वादों को वो समझ गई है, क्योंकि इस विधानसभा में दिल्ली की सरकार में जो बैठी हुई शीला दीक्षित और यहाँ के विधायक जसवंत राणा जी इस क्षेत्र को दिल्ली से जुड़ा हुआ नहीं मानते। यहाँ जन सुविधाएं नाम की कोई चीज यहाँ नहीं है। 15 साल से कौन सी जन सुविधाएं नहीं है? कौन कौन से मुद्दे? जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल यहाँ नहीं है। यहाँ जो है जल की एक ऐसी जो जीवन में जरूरी चीज है, जल इतना गंदा आता है, वो भी 15 मिनट। पानी की समस्या, पानी की ऐसा है जी, पानी की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे नरेले के साथ में एक नहर बहती है जो कैनाल कहते हैं, हरियाणा कैनाल। लेकिन मैंने 50 बार कहा कि उससे नहर से नरेले को पानी दे दो और पानी नहीं दे रहा। विधायक तो नरेले में कभी आता ही नहीं है। ये पेट्रोल है, पीने का पानी है? ये पानी है जी, ये पेट्रोल है, पीने का पानी है? पीने का पानी है जी, ये पीने का पानी है। आपका तो शासन है। शासन? आप तो सिटिंग एमएलए नहीं है, लेकिन आपका तो शासन है कांग्रेस। शासन क्या करे? आप मुख्यमंत्री जी जो जाके एमएलए कहता ही नहीं कुछ, वो नरेले की बात ही नहीं करता। अपनी पार्टी के खिलाफ है? नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं, हम जनता के साथ है। हमारे आप कांग्रेस से हैं? हाँ, कांग्रेस से हो जी मैं। और कांग्रेस का शासन है? नहीं, शासन है, लेकिन शीला दीक्षित बहुत काम कर रही है। लेकिन उनको जाके बताएगा को जब तो बात करेगी। वो तो काम करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट तैयार है काम करने के लिए, लेकिन उनको कोई बताता नहीं जाके। और पानी के अलावा क्या क्या मुद्दे? पानी के अलावा यहाँ 1998 से लेकर 2004 में सीवर लाइन डली थी। आदरणीय साहेब सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने योजना बनाई थी कि गांव-गांव में सीवर लाइन डलनी चाहिए। उसी योजना के तहत एक पानी का मुद्दा, एक सीवर लाइन। कुछ जनता जनार्दन भी है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पानी का मुद्दा, सीवर का मुद्दा, कौन कौन से मुद्दे जल्दी से? सड़कों की बुरी हालत थी, अब जाके कहीं पीडब्ल्यूडी ने बनाई है। यहाँ के विधायक जी तो आके देखते नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है। और कौन से मुद्दे सर? सड़कों का तो बुरा हाल है। ये 5 साल में जो है बोरगढ़ की सड़क बनने लगी और 5 साल के बाद अब इलेक्शन आ गया तो सभी बार रोड बन रही है। मतलब पानी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और कोई मुद्दा?
देखिए यहाँ मुद्दे सभी मुद्दे हैं, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पे विधायक ने काम किया हो, चाहे परिवहन व्यवस्था हो या अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो या हमारा टर्मिनल हो या सीवर लाइन हो या मेट्रो रेल हो, जो हमारी लाइफ लाइन थी पहले चरण में थी। तो दिल्ली से कटा हुआ है, दिल्ली का माना जाता है, दिल्ली से कटा हुआ। और हमारी अगर नरेला क्षेत्र की जनता को जिंदगी दे सकती है सिर्फ बीजेपी दे सकती है, और कोई नहीं। ये हमारे निगल जाएंगे हमारी। लेकिन 15 साल से कांग्रेस जीते जा रही है, आप लोग कर क्या रहे हैं? आप बताइए। हाँ जी, ये जो राधा हरिश्चंद्र एक हॉस्पिटल है इतना बड़ा, इसमें बिल्कुल बंद कर दिया एमएस ने। बिल्कुल ना कोई ऑपरेशन होता ना कोई बात, कोई मरीज आएगा उसको बाहर कर देते हैं। कुछ भी नहीं मिलता हुआ, कोई सुविधा नाम की नहीं, ना रोड की ना पानी की। विधायक यहाँ नरेले में आता ही नहीं कभी। मतलब विधायक यहाँ पर नरेले में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद लगातार कांग्रेस जीते जा रही है। पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, सीवर की समस्या है, मेट्रो की समस्या है, परिवहन की समस्या है, कांग्रेस जीते क्यों जा रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर गरीब जनता रहती थी। गरीब जनता के लिए दिल्ली सरकार ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने, शीला दीक्षित जी ने वो काम किए हैं जो पिछले 200। कांग्रेस ने यहाँ पर क्या किया सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। राशन दिया जी, और ये राशन कार्ड बने हैं। राशन दिया है, गैस दी है, मुफ्त में दी है गैस। राशन मिला है आपको? सर राशन मिला है? प्लीज गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ फुल्ली। प्लीज राशन मिला आपको? भाषण नहीं है, समस्याओं का एक वर्णन है आपके सामने जी। Narela has been neglected for the last so many years. I am just now going to be 80, and I have seen the courage of the Congress party. Our present MP has not spent even a single pie on this kshetra, on this region of Narela. तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक दावा किया गया कांग्रेस के नेता की तरफ से। मेरा सवाल आप लोगों को है कि ये दावा है कि यहाँ पर राशन दिया गया आप लोगों को, राशन मिला आप लोगों को? आज राशन कहाँ मिल जाएगा? 15 साल के अंदर, 15 साल में अब तक कुछ नहीं दिया। कार्डों पे मोहर ही नहीं लगाते, ये राशन कार्ड बना के दे दिए, उस पर मोहर नहीं लगाते, लोग बड़े परेशान हैं, लंबी लाइन लगी रहती है। बताइए आप लोग, इतनी नाराजगी है, फिर 15 साल से कांग्रेस जीते क्यों जा रही है? ये लोग पैसे बांटते हैं, इनके पास दुनिया भर का जो है ना पैसे बांटते हैं। आप लोग पैसे बांटते हैं सर? हाँ जी ना, मैंने पिछले 5 साल में 250 ट्यूबवेल लगवाए पीने के पानी के लिए, और मैंने कसम खाई थी कि 1 पैसा किसी को दूंगा नहीं, 1 पैसा लूंगा नहीं। अगले इलेक्शन में भी बिल्कुल मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 1 पैसा किसी को देंगे नहीं, 1 पैसा। कसम खा रहे हैं, वोट देंगे? कसम खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं। देखिए जो भी राजनीतिक पार्टी है, देखिए जो भी राजनीतिक पार्टी है वो पैसे शराब सब चीज बांटते हैं, ये गलत कहते हैं। और फिर खत्री साहब ने बताया कि नरेला की जनता गरीब है, इसलिए नरेला की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ये इसका मतलब हमारा दुर्भाग्य है, हम गरीब है। मतलब नरेला की जनता गरीब है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप बताइए आप क्या करेंगे? आप तो बीजेपी से हैं, ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी आप आएंगे तो? निश्चित रूप से नरेला क्षेत्र की जनता ने जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है अब की बार जो ये झूठे वादे और इस प्रकार का खेल जो चुनाव में जो करते हैं वो अब की बार जनता स्वीकार नहीं करेगी, और इस क्षेत्र से भाजपा जीतेगी और दिल्ली में मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा, क्योंकि ये सरकार जो है दिल्ली को अपना हिस्सा नहीं। मुख्यमंत्री हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्टी का एक संविधान है, संविधान के अनुसार पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसमें मुख्यमंत्री। तो बहुत सारी नाराजगी है, बहुत सारे दावे हैं, वादे हैं, लेकिन नतीजा 8 तारीख को आएगा। लेकिन नरेला विधानसभा क्षेत्र में कुल 35 गांव हैं, 15 साल से कांग्रेस का शासन है। सीवर की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या यहाँ पर, और भी मेट्रो की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या, परिवहन की समस्या, कटा हुआ क्षेत्र माना जाता है, दिल्ली का हिस्सा, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा कटा हुआ माना जाता है। फैसला होगा 8 तारीख को। कौन बनेगा मुख्यमंत्री?